आज समय है 3025 चल रहा है। दादाजी अपनी पोती को पास बुलाते हैं और उसे अपने पास बैठा लेते हैं और धीरे धीरे उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उससे एक गहरी सांस लेकर बताते हैं, बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब हमारे घर में गायों की कोई कमी नहीं थी। गाय हमारे परिवार का हिस्सा थी। जैसे तुम हो, वो हमारी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उनके बिना हम कुछ भी नहीं थे। छोटी पोती ने दादाजी की बातों को बड़े ध्यान से सुना। उसने देखा कि दादाजी के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो अपने अतीत के किसी हिस्से को बहुत याद कर रहे हो। कमरे की दीवार पर लगी एक बड़ी सी गाय की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए पोती ने पूछा, दादाजी, ये गाय कौन है? क्या हमारे घर में पहले गायें थी? दादाजी मुस्कुराए और कहने लगे, हाँ बेटा, ये तस्वीर उन गायों की है जो हमारे दादा परदादा के समय में थी। तुम्हारे परदादा के पास बहुत सी गायें थी। वो एक बड़ी सी गौशाला चलाते थे जिसमें 10 से 15 हज़ार गायें थी। सुबह सुबह उनके दूध से पूरा घर खुशहाल रहता था। हमारा घर गायों की महक से भरा रहता था। गाय ही हमारे जीवन का आधार थी। छोटी सी पोती ने मासूमियत से पूछा, दादाजी, अब गाय कहाँ गई? अब हमारे पास क्यों नहीं है? दादाजी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, इंसान ने बहुत सी गलतियाँ की है जिसकी वजह से गायें अब हमारे बीच नहीं हैं। हमने गायों की परवाह नहीं की, उन्हें खाना नहीं दिया, उनकी देखभाल नहीं की। धीरे धीरे गायों की संख्या कम होने लगी। गायें भटक भटक कर, भूखी रह रह कर मर गईं। लोग उन्हें घरों से निकालने लगे और उनके बछड़ों को जीने नहीं दिया। जिस धरती पर पहले गायों का अधिकार था, वो धरती इंसान ने उनसे छीन ली। और आवारा गायों को जिन्हें घर से निकाल दिया गया, उन्हें तो सरकारी ज़मीन का चारा भी खाने नहीं मिला। उस ज़मीन को भी सरकारों ने लीज पर दे दिया। गाय बेचारी क्या करती, यहाँ वहाँ भटक भटक कर, भूखे रहकर एक दिन ईश्वर के पास चली गई। अब यह हाल है कि पूरी दुनिया में बहुत ही कम गायें बची हैं। छोटी पोती की आंखों में बड़ी बड़ी हो गई और उसने आश्चर्य से पूछा, लेकिन दादाजी, अगर गाय इतनी ज़रूरी थी तो लोग उनकी मदद क्यों नहीं कर पाए? दादाजी की आंखों में आंसू झलकने लगे। लोगों को गायों की अहमियत तब समझ में आई जब वो ख़त्म हो गई। पहले हमारे पास इतना दूध था कि हम दूसरों को भी दे सकते थे, लेकिन अब देश दूध के लिए तरस रहा है। अब शायद ही किसी के पास गाय हों। जो बची हैं वो बहुत ही कीमती हो गई हैं। उनके दर्शन के लिए भी लोगों को लाखों रुपए देने पड़ते हैं। लाखों रुपए। पोती ने हैरानी से कहा, क्या अब गाय को देखने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? दादाजी ने कहा, हाँ हाँ बेटा, अब गायें बहुत दुर्लभ हो गई है। जैसे जैसे उनकी संख्या कम होती गई, उनकी कीमत बढ़ती गई। अब अगर तुम्हें गाय देखनी है तो तुम्हें बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मेरे एक दोस्त की गौशाला में गायें हैं, वह गांव में है, लेकिन वहाँ भी गाय को देखने के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट है और लाखों रुपए फीस है। क्या गाय को छूना हो तो और भी महंगा हो गया है। पोती ने मासूमियत से पूछा, दादाजी, क्या मैं गाय को देख सकती हूँ? मुझे गाय से मिलना है। दादाजी ने पोती के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हें गाय से ज़रूर मिलवाऊंगा, लेकिन इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर हम 1 साल पहले से नंबर लगाएं तो शायद हम गाय को देख पाएँ, लेकिन मैं अपने दोस्त से बात करूँगा, शायद वो हमें जल्दी मिलने का मौका दे दे। पोती ने खुशी से कहा, दादाजी, मैं गाय को ज़रूर देखना चाहती हूँ। मैंने आज तक असली गाय कभी नहीं देखी, बस तस्वीरों में ही देखा है। दादाजी ने पोती की आंखों में चमक देखी, लेकिन उनके दिल में एक गहरी उदासी छा गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, कहाँ वो समय था जब हमारे गाय हमारी ज़िंदगी का हिस्सा थी, और कहाँ आज का समय जब अपनी ही पोती को असली गाय दिखाने के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे।
अगले दिन दादाजी ने अपने दोस्त को फ़ोन किया। उनका दोस्त गांव में एक गौशाला चलाता था, लेकिन वहां अब बहुत कम गाय बची थी। दोस्त ने बताया कि अब उनकी गौशाला में भी गायें धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और जो बची हैं उन्हें देखने के लिए लाइनें लगी रहती हैं। दादाजी ने अपने दोस्त से पोती की इच्छा के बारे में बताया। दोस्त ने दादाजी की बात सुनकर कहा, तुम्हारे लिए मैं व्यवस्था कर दूंगा, तुम्हें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। तुम अगले हफ्ते आ सकते हो, लेकिन गाय को छूने का चार्ज तो देना ही पड़ेगा। दादाजी ने अपने दोस्त को धन्यवाद किया और अपनी पोती को खबर दी वो अगले हफ्ते गाय से मिलने जा सकती है। पोती खुशी से उछल पड़ी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक असली गाय देख पाएगी। अगले हफ्ते दादाजी और पोती दोनों ही गांव के लिए निकल पड़े। वह गांव पहुंचे। वहां गौशाला के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थी और लोग दूर दूर से गाय देखने के लिए आए थे। दादाजी ने अपने दोस्त से मुलाकात की और वो गौशाला के अंदर उन्हें ले गया। गौशाला में एक सुंदर सफ़ेद गाय थी जो बिल्कुल शांत खड़ी थी। पोती ने गाय को देखते ही अपनी आंखों में आंसू भर लिए। वो उस गाय के पास गई, लेकिन उसने छूने की अनुमति नहीं थी क्योंकि चार्ज नहीं दिया गया था। दादाजी ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, इसे छूने के लिए हमें और पैसे देने पड़ेंगे, क्या तुम बस देखना चाहोगी? पोती ने धीरे से सिर हिलाया और गाय को दूर से ही देखा। उसने अपनी आंखों से ही गाय से एक जुड़ाव महसूस किया। उसके दिल में सवाल उठ रहे थे, क्यों हमने इन मासूम प्राणियों को इस हाल में पहुंचा दिया? क्यों हम उन्हें बचा नहीं पाए? दादाजी भी वहाँ खड़े खड़े ये सब सोच रहे थे। उनका दिल टूट गया था जब उन्होंने देखा कि गाय जो कभी उनके घर की शान थी अब दुर्लभ हो गई है। उन्होंने अपनी पोती से कहा, बेटा, ये वो दुनिया नहीं जो मैंने तुम्हें दिखाई थी। ये वो दुनिया नहीं जो हमारी होनी चाहिए थी। हमने अपनी गलतियों से इन्हें इस हाल में पहुंचा दिया है। गाय की एक झलक पाने के लिए भी पोती और दादाजी भारी मन से वापस लौटे। गाय की झलक पाने के बाद दादाजी और पोती बहुत उदास हो गए। दादाजी ने घर आते हुए सोचा, अगर हम अभी नहीं सुधरे तो शायद आने वाली पीढ़ियों को गायों की कहानियाँ भी सुनने को नहीं मिलेगी। हमें अभी वक्त है, अगर हम चाहें तो गायों को वापस ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें उन्हें सच्चा प्यार और सम्मान देना होगा। उस रात पोती ने अपनी आंखें बंद करके गायों के बारे में सोचा। उनकी मासूम आंखों में गाय दौड़ रही थी। हरे भरे खेतों में वो मन ही मन संकल्प ले चुकी थी कि जब वो बड़ी होगी तो गायों को वापस लाएगी। ये कहानी थी आने वाले वक्त की, जब गायों की कमी हो गई और देश दूध के लिए तरस रहा है। जहाँ पर गायें अब विलुप्त हो चुकी हैं, उनकी प्रजातियाँ इस दुनिया से ख़त्म होने लगी है। बहुत ही कम गायें देश में बची है। आज जो स्थिति है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें।